हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस, ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस, ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस। और फिर हम उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। सो ज़्यादा कुछ बोलने की जगह आप डायरेक्टली क्लास शुरू करते हैं। एंड आज की क्लास का मैंने लर्निंग आउटकम्स आपको पहले ही बता दिया। सो सबसे पहली चीज़ लो ऑस्टवर्ड प्रोसेस। सो बेसिकली ऑस्टवर्ड प्रोसेस क्या है? ऑस्टवर्ड प्रोसेस इज द लार्ज स्केल preparation is basically large scale preparation of HNO3। लार्ज स्केल प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ऑस्टवर्ड प्रोसेस में बेसिकली स्टेप्स टोटल 1 2 3 1 2 3 स्टेप्स। तो ऑस्टवर्ड प्रोसेस इज मोर लाइक सिमिलर टू एटमॉस्फेरिक प्रिपरेशन, मोर लाइक सिमिलर टू एटमॉस्फेरिक प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। बट यहाँ पर हम लोग कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। देखिए दोनों लगभग क्या मोर लाइक क्या बोलूँ मैं, तो सब प्रोडक्ट्स सारे सिमिलर हैं। बट रेन वाटर के डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि उसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते हैं और वो वेरियस मार्बल्स और लाइमस्टोन्स पे इफेक्ट डाल सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये हम लोग कंट्रोल रहता है, इसका यूजेज हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली इसका स्टेप 1 हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। स्टेप 1 में क्या होता है, हम लोग बेसिकली 10:1 के रेशियो में 10:1 के रेशियो ऑफ वॉल्यूम में क्या लेते हैं, ड्राई एयर एंड नाइट्रोजन। अमोनिया NH3, अभी आ गया मेरे को अमोनिया। हाँ, तो ड्राई एयर अमोनिया लेते हैं। ड्राई एयर बेसिकली क्या है, हम लोग का एयर जो कि है फ्री फ्रॉम CO2 एंड डस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ड्राई एयर जो है ये फ्री फ्रॉम CO2 और डस्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्राई एयर, अब ड्राई एयर में क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जो हम लोग NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं विद कैटलिस्ट प्लेटिनियम, और जिसका टेम्परेचर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, तो हम लोग को नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस H2O मिलता है। इसको बैलेंसिंग कर लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 और नाइट्रोजन अमोनिया 4 आ जाएगा इधर। तो 4 अमोनिया इधर आ गया, तो इधर भी 4 NO2 बन जाएगा। और ऑक्सीजन जहाँ पे देखेंगे 10 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखें ऑक्सीजन टू अमोनिया रेशियो 5:4 है, और ये प्रोडक्शन हमारा 4:6 है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, पूछा कहीं भी नहीं जाता है। मेन लॉ पूछा जाता है ये कि ये रेशियो हम लोग कौन सा रेशियो ऑफ वॉल्यूम लेते हैं। तो ये हम लोग का कौन सा प्रोसेस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अब ये आपने देखा, अब मोर लाइक मैंने बोला था एग्जैक्टली नहीं। अब इसको आप इससे कंपेयर करिए, NO2 इधर भी बन रहा है, NO2 इधर भी बन रहा है, कंपैरिजन देख रहे हैं NO2, बट यहाँ पर रिएक्टेंट अमोनिया है, यहाँ पर रिएक्टेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या बना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर हमने क्या बताया था नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को
4NO को फर्दर हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 50 डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा NO2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? NO2। तो यहाँ 2 कर देते हैं, 4, ठीक है, NO2 बनेगा। अब NO2 बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो NO2 बना है, NO2 क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं आपको कंपैरिजन करते हुए दिखाऊंगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए ये लाइन एकदम सेम है, तो इसको स्टेप 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन ऑक्सीडेशन चेम्बर, ठीक है, इन ऑक्सीडेशन। और ये क्या है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया PT 800 डिग्री सेल्सियस। देखिए कंडीशंस अगर आप नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट स्टेप हम लोग का स्टेप 3 बेसिकली क्या है? स्टेप 3 इज एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब देखिए क्या है ये? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, जो हम लोग का ऑक्सीडेशन चेम्बर में बनता है, उसको हम लोग बचे हुए एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन को पास करते हैं, पास थ्रू एब्जॉर्प्शन टावर बेसिकली दिखता कैसे, मैं आपको बता दूं। तो ये मान लीजिए आपका एक बॉक्स शेप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से आपका ये चीज़ यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ट्रिकल करता है। क्या करता है? वाटर ट्रिकल करता है। तो ट्रिकल करने के बाद यहाँ पे रिएक्शन होती है और यहाँ पे HNO3 बनता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन चेम्बर का। तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन चेम्बर एब्जॉर्प्शन टावर से पास करेंगे और वाटर ट्रिकल बैक करके आएगी। क्या है? एब्जॉर्प्शन टावर है। तो इसमें रिएक्शन क्या बनेगा? 4NO2 प्लस O2 प्लस H2O गिव्स H4HNO3। अंडरस्टैंडिंग? बैलेंस कर देंगे तो ऐड हो। अब देखिए इसमें आप यहाँ लिखेंगे गैस, यहाँ लिखेंगे लिक्विड, यहाँ लिखेंगे गैस, और ये हमारा लिक्विड और मोर लाइक एक्वस आप लिख सकते हैं। एक्वस ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये देखिए कंपैरिजन करिए, 4NO प्लस 4H2O गिव्स प्लस O2, 4NO2 प्लस H2O। आई थिंक लास्ट वाला मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये देखिए मैंने गलत लिखा था, ये आप सही कर लीजिए। तो 4NO2 प्लस O2 प्लस 2H2O गिव्स 4NO3, 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2 गिव्स 4NO3 विच इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका दिक्कत बताई थी। अब ये इस कलर चेंज का रीज़न मैं आज बता देता हूँ, बिकॉज इट इज़ कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव नेचर किसका है? ऑफ HNO3, कोरोसिव नेचर ऑफ HNO। तो हमने ऑस्टल्स प्रोसेस भी पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर जो एसिड कलेक्ट होता है, जो बॉटम ऑफ द टावर कलेक्ट होता है, कंसनट्रेटेड होता है 50% तक, 50% कंसनट्रेटेड एसिड होता है। अब इसको अगर आप फर्दर डिस्टिल करोगे, अब इस एसिड को फर्दर डिस्टिलेशन के थ्रू पास करोगे, डिस्टिलेशन थ्रू अगर करवाओगे, तो ये 68% एसिड कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग कंसनट्रेटेड
HNO3 बोलते हैं, जो कि लेबोरेटरीज में यूज होता है। 68% कंसनट्रेटेड HNO3 is used in labs। ओके, ये इम्पॉर्टेंट ही याद रखिएगा। अब इसको फर्दर फर्दर कंसनट्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो 68% HNO3 है उसको डिस्टिल करिए सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से। ये वैसे बहुत हाई कोर्स है, ये कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, ना आएगा, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये आप 11th में पढ़ोगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो आप थोड़ा 1 मिनट का पॉज लेके रिवाइज़ कर लीजिए। हाँ, तो आई होप आपने रिवाइज़ कर लिया होगा रोक के। अब आगे बढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया की। तो अभी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया आज पढ़ेंगे और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहला स्टेबिलिटी और दूसरा है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। ये 2 हम लोग पढ़ने के बाद कल आपको हम फर्दर पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहला कलर आ जाता है। तो कलर एक कलरलेस होता है अगर 98% तक कंसनट्रेटेड होता है, तो वरना येलो होता है अगर 68% तक कंसनट्रेटेड। ओके, येलो है कम्प्लीटली नहीं, येलोइश ब्राउन भी कई जगह लिख देते हैं। येलोइश ब्राउन भी ठीक है, येलो भी ठीक है, येलोइश ब्राउन भी ठीक है। कमर्शियली यूज होता है, ये हमारा कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, कमर्शियल या फिर मोस्टली लैब, ये जल्दी कहीं नहीं यूज होता। सेकंड हम लोग इसकी टेस्ट की बात करना है। तो ये कोरोसिव टेस्ट होता है इसका, कोरोसिव टेस्ट नहीं, सॉरी, कोरोसिव तो नेचर होता है इसका। एसिडिक टेस्ट होता है, एसिडिक या फिर सार टेस्ट। अब थर्ड हम लोग बात करेंगे इसकी स्मेल कैसी है। तो स्मेल आज तक ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत अच्छा महक रहा है, बहुत फाउल स्मेल है, बहुत फैसिनेटिंग स्मेल। इसका सफोकेटिंग स्मेल होता है। सफोकेटिंग स्मेल मतलब महक नहीं होता, स्मेल मतलब इफ़ेक्ट ऑन योर लंग्स, इफ़ेक्ट ऑन योर माइंड। तो सफोकेटिंग स्मेल मतलब अगर कोई, इफ़ अ पर्सन इज़ अराउंड द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड देन ही विल सफोकेट, ही विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। फोर्थ, मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बता रहा हूँ इसका नेचर कैसा है। नेचर है इसका हाइग्रोस्कोपिक एंड स्कोपिक एंड कोरोसिव इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब एब्जॉर्ब्स वाटर, आई थिंक लूज वाटर। तो ये आप चेक कर लेना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद एब्जॉर्ब्स वाटर होगा, एब्जॉर्ब्सिव वाटर होगा। मेरे को क्यों याद आ रहा है, क्योंकि इसी नेचर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रिक एसिड को हम लोग बॉटल्स में रखते हैं, विच आर केप्ट इन बॉटल्स विच आर स्टॉपर्ड। मतलब जो ऐसा कुछ होना नहीं है, ऐसे बोतल है उसमें कॉर्क लगा देते हैं बहुत स्ट्रॉन्गली, तो ये स्टॉपर्ड बॉटल्स होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। सो ये सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर है इन ऑल रेशियोज एंड वॉल्यूम्स, या फिर इसको मोर ओवर आप लोग प्रोपोर्शन का भी नाम दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, प्रोपोर्शन का भी नाम दे सकते हैं। फिर सिक्स्थ हमारा आ जाता है फिजियोलॉजिकल एक्ट। फिजियो मतलब फिजिकल, लॉजिकल मतलब ऑन। तो बॉडी पे होने वाले एक्शन को क्या कहते हैं, एक्शन होगा। तो जब HNO3 फॉल्स ऑन बॉडी
कॉज ऑन स्किन और मोर ओवर। तो ये पेनफुल ब्लिस्टर कॉज करता है, कॉजेस पेनफुल ब्लिस्टर्स। ओके, तो ये जो पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं ये इसमें क्या होता है, कैसे होता है मैं बताऊं। तो जो स्किन होती है उसको ये येलो कर देता है। कैसे? तो जो स्किन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, उससे ये फर्दर रिएक्ट करके ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बना देता है, ज़ैंथोप्रोटिक एसिड बना देता है रिएक्ट करके, जो कि येलो कलर देता है उसको। ठीक है, तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑस्टोल प्रोसेस पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें लगभग 25 मिनट लग जाएंगे। फिर लास्टली हम लोग यूजेस और फिर टेस्ट पढ़ के 4 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।